सभी को नमस्ते। कल हमने अपना पिछला पाठ जल में प्रलय इस पाठ को पूर्ण किया था। आज हमको अपने पाठ्य पुस्तक उमंग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका से पाठ नंबर 5 ललयद द कविता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए, इसमें इसका भाव भूमिका लल्लद्य को काव्य शैली में बाग कहा गया है, पर जिस तरह ये हिंदी भाषा के कबीर, मीरा आदि कवि थे, वैसे ही यह भी एक ललित के वाक प्रसिद्ध कवियत्री है, और जिसने संकीर्णता से उठाकर किस प्रकार ऊपर कवि भक्ति के भाव में चलते हैं, और कहा कि ये आडंबर सहित विरोध, इन आडंबरों का विरोध करके हमें कैसा होता है। तो देखिए, लयबद्ध की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह लयबद्ध के वाक प्रसिद्ध है। जैसे हमारे हिंदी में कबीरदास तुलसी के दोहे, चौपाई, सूरदास के पद, मीरा के पद, वैसे ही ललयद्द के बाद में इस लिखे हुए को वाक कहते हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म के संकीर्णता को ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। जैसे हमारे कबीरदास, तुलसीदास ने हमको, मीराबाई ने भक्ति भावना के प्रति ललकारा है, और तुलसीदास ने हमको नीतिपूर्ण दोहे बताए हैं। रसखान के कई नीतिपूर्ण दोहे हैं। कबीर ने जाति पाति के भेद को मिटाया अपने दोहे के द्वारा। उसी तरह से इन्होंने भी भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। हमारे जीवन से संबंधित जो भक्ति है उससे हो, और उस धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। उसने कहा ये पूजा, ये पाठ, ये सब आडंबर है। सच में हमारे मन में क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मूल्य है प्रेम। प्रेम ही सबसे बड़ा मूल्य है। प्रेम नहीं है और हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली तो भी हमारा कोई सार निकलने वाला नहीं है। इस आडंबरों के चक्कर में हम अपने असलियत को भूल रहे हैं। तो बड़े ही सुंदर ढंग से कवि यत्री ने ईश्वर प्राप्त करने वालों के लिए एक ये जो बात बताई है कि हम लोग जो आडंबर करते हैं, उस आडंबर के द्वारा सिर्फ दिखावा है। सच्चा तो प्रेम का महत्व है, लेकिन उसको नहीं जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कविता में सुनिए 4 लाइन। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं न्याय, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी हमारी कितनी कमजोरी बता रहे हैं हम लोग कि कच्चे धागे से अगर मैं नाव खींचूंगी, नाव को बांधकर उस नाव को खींचूंगी, तो क्या नाव वो मुझे इस पार ला सकेंगी, या नाव वो खींची जाएंगी? यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? मन से नहीं, बल्कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उस बुढ़ापे रूपी कच्चे धागे को, उसको नाव में बांधे हुए हैं और उसको खींच रहे। तो क्या भगवान हमारी पुकार सुन सकता है? नहीं। हम हमारी बेवकूफ़ी है। हमें इस तरह से करने से हमको कोई हमारा भवसागर पार नहीं होगा। जैसे कवियत्री ने उदाहरण दिया, पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे यानी मिट्टी का एक कटोरा होता है, उसको बोलते सकोरे। बहुत जगह आपको उस मिट्टी के बर्तन में कभी आइसक्रीम मिलती है, कभी दही बड़े मिलते हैं खाने के लिए दुकानों में। चाय भी पीते हैं उस मिट्टी के सकोरे के अंदर, गिलास टाइप होता है, और उसको पीते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे से,
कच्चा अगर मटका अगर है अपने घर में, मटका अगर लाया हमने, पका हुआ नहीं है, अच्छा घट नहीं है, तो उसमें से क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो वैसा ही हमारा जीवन भी है। इस कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, हम लोग उसमें पानी रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कच्चे सकोरे में पानी ठहर सकता है? उसी तरह से हमारा मन भी कच्चा है, तो उसमें भगवान की भक्ति ठहर नहीं। व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार, प्रयास यानी प्रयत्न हो रहे मेरे, व्यर्थ में मैं पागल हूँ जो ऐसा प्रयास कर रही हूँ। जी में उड़ती रह रह कर हुक घर जाने की चाह है घिरे, मेरे प्राण रूपी मिट्टी के कटोरे में पानी टपक रहा है, मालूम ही नहीं, फिर भी मैं सब व्यर्थ कर रहा हूँ। और मुझे पीड़ा हो रही है, हृदय में रहकर बार बार पीड़ा हो रही है कि मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा है, स्वर्ग जाने की इच्छा सबको है, लेकिन सही काम करने की इच्छा किसी को नहीं। बेकार ही प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कवियत्री ने बताया, इस तरह से प्रयत्न करने पर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात आपको सुख का आभास नहीं होगा या सुख आपको नहीं मिलेगा। सुख को अगर पाना है तो फिर व्यर्थ में ऐसी बात मत करिए। सहज कविता के ईश्वर जाने के लिए सभी मार्ग व्यर्थ है। उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रेम रूपी भक्ति को अपनाना चाहिए, तभी हम लोग उस काम को कर सकते हैं। रस्सी कब कच्चे धागे की रस्सी बोल, तो जो बड़ी रस्सी होती है, लेकिन उसमें पूरे कच्चे धागे हैं, और उसको नाव में बांटे तो क्या नाव इस पार से उस पार जा सकेंगी? उसी तरह से हमारा जीवन भी, हम मन भगवान को कच्चे मन से, सही मन से नहीं कर रहे हैं। जाने कब सुने मेरी पुकार देव भवसागर, तो देव तो उस पागर करे देव, और वो हमारी पुकार कब सुन सकता है? इसीलिए हमें भक्ति को उस व्यर्थ सकोरे के समान अपना जीवन मत बनाओ। अगर भगवान को पाना है तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम ही दर्शाओ। खाली ये ऊपरी दिखावा, ऊपरी प्रेम दिखाएंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कवियत्री ने हमें अंतकरण से भगवान को याद करना चाहिए। ये बाह्य बाह्य आडंबर, ये शोभाजी, आपने कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की सुनी होंगी, मैं हूँ गरीबन नाथ, न मेरे पास कुछ है, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि न जानती, फिर भी नाथ चली आई। लेकिन उसके मन में, तुम्हारे मंदिर में लोग आने वाले ठाट बाट से, साज बाज से वे मंदिर को आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास तो हे प्रभु न मुक्ता मणि है, न धन है, न दौलत है, न चार, सिर्फ मैं अपना हृदय लेकर आपके चरणों में आई हूँ। तो बताइए, आपकी इस दृष्टि में वो मुक्ता मणि लाने वाले, ठाट बाट से आने वाले, थालियों में बहुत सारा प्रसाद लेकर आने वाले सच है, या सिर्फ अपने मन से, सच्चे मन से भक्ति भावना को दर्शाने वाली सच? तो वही बात यहाँ पर बताया गया कि खाकर कुछ कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। यहाँ पर बताया आपको कि ये बाह्य आडंबरों से कोई फायदा नहीं होता। हमने बहुत अंतकरण में संभाव होने पर मनुष्य को चेतना व्यापक हो सकती है। हमारा अंतकरण में क्या होना चाहिए? संभाव। संभाव यानी सबके ऊपर बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो यह खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात माया जाल बहुत लिप्त होना चाहिए। जीवन में भगवान को भूलकर अधिक खाते सांसारिक सुख में फंस कर रहना, या भगवान के बाद याद में उपवास रखना, शरीर को दुख देना, ये कोई सही बात नहीं है। खा कर तुम कुछ पाएंगे नहीं, और भूखे रहकर तुम कुछ प्राप्त नहीं। कुछ लोग बहुत करते हैं, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया, मैं बस पूजा पाठ करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ। कोई ने नहीं कहा आपने कि आप संसारिक सुख को फंसकर भूल कर अपने खाने संसार में रखकर, दोनों भी बेकार है। भूखा रहना भी बेकार है, और खाकर खूब खाना भी बेकार है।
सब चीज़ की हमारे पास क्या होती है, सीमा होती है। आपने बहुत खा लिया और फिर भक्ति भावना करने बैठे तो क्या भगवान तृप्त होंगे आपके ऊपर? और नहीं, आप भूखे पेट रखकर अपने पेट की आंतड़ियों को तड़पा तड़पा कर आप भजन कर रहे हो तो भी आपका अहंकार नहीं। तो कहने का न खाकर कुछ पाएंगा और न खाकर अहंकारी बनेगा, बहुत घमंडी है, ऐसे लोग बोलेंगे। ऐसा कहता है, सम खा तभी होगा समभावी। सम का अर्थ थोड़ा। तुम्हारे को समभावी बनना है तो थोड़ा खाओ, जितना हमारा काम चलेंगे उतना खाओ। खाली पेट को स्वाद बहुत अच्छा आया इसलिए एक नहीं, एक जगह थी खाने की लेकिन हमने 4 को खा लिया, टेस्टी बहुत बना, तो फिर क्या हमारी दशा होंगी? तो वही बताया, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वारों की। समभावी यानी तुम्हारे अंदर ऐसे ना, ऐसे ये होना है कि हृदय में समभावी होने पर भाव की चेतना व्यापक उदार होते हैं। अगर समभावी होंगे तो हमारा मन भी उदार होगा, हम सबके प्रति प्यार करेंगे। इसके लिए कवि ने बताया है, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की। और तेरे ये बंद द्वार है, जो तेरी बुद्धि, जो तेरे सब कुछ बंद भाग्य जो बंद है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए खूब खाकर भी नहीं और खूब भूखा रहकर भी नहीं। यानी इसका एक ही भाव है यहाँ पर कि हमको दिखावा नहीं करना है, अपने हैसियत से जो काम होता है उसको करके, यानी सम खा तभी होगा समभावी। यहाँ पर सम का खा समभावी, सम यानी समता भी हो सकता है। जितना संतोष रखेगा उतना तेरा जीवन सुंदर बनेगा। और तेरे जीवन के अंदर जो बंद साकल, साकल यानी लोहे की जंजीर होती है जिसमें बंधा हुआ व्यक्ति है, वो भी खुल जाता है। कई जगह से प्रसंग आते हैं। हमारे पास एक सती थी, उसको उसकी माँ ने उसको साकलों से बांध दिया, लेकिन और उसके सामने सिर्फ सूखी हुई चीज़ जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, न कोई शक्कर है, कुछ भी नहीं है, अनटेस्ट, पर उसने भी उसको समभाव से स्वीकार कर लिया। सम यानी समता भी होता है, समता के भाव से उसको स्वीकार कर लिया तो उसकी साकलें क्या हो गई, अपने आप टूट गई। तो हमें प्रभु को पाना है तो सम खाकर संभावी बनकर ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही इस कविता, इसका पंक्तियों का भाव कवियत्री ने बताया हमको। तभी इस माया जाल से सिकड़ी संकुचित भावना का हमारा द्वार खुल जाएगा। ये ऊपर की तो सब माया है, खूब खाएंगा, खूब खिलाएंगा, या फिर न खाकर उपवास करके मैं उपवास करता हूँ, मैं उपवास कर, ये अहंकार है, घमंड है। तो ऐसा कुछ न करके दिखावाबाजी को छोड़कर जो समता से रहेगा, समभाव, समखा, सम यानी गम को खाके होगा, समभावी बनेगा, उसी के द्वार खुल जाएंगे। यानी भाग्य की किस्मत उसके ही खुलते हैं। जो संतोषी होता है, जिसके मन में असंतोषी तो रहता है, वो कितना भी कुछ करने के बावजूद भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। इसी बात को कवियत्री ने यहाँ बताया। अब तीसरे में देखिए, भवसागर में पार जाने के लिए सत्कर्म की आवश्यकता होती है। अब हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति करना है, ये जीवन को सुधारना है, तो हमें सत्कर्म, सत्कर्म का अर्थ है अच्छे कर्म, सत का अर्थ है अच्छा, और कर्म यानी काम। ऐसे अच्छे कर्म काम सहायक होता है अगर हम लोग आत्मालोचना करती है। वे आत्मालोचन का अर्थ है अपनी आत्मा को देखना, आत्मा यानी आत्मालोचन यानी देखना। पहले हमको किसको देखना है, अपनी आत्मा को देखना है। उस आत्मा को देखने के बाद ही हम तकलीफ के सीधे जन्म लिया लेकिन जीवन मुक्ति नहीं पा रहे। हमको मालूम होना कि हम कितने कष्ट से हमने जीवन, मनुष्य का जीवन लिया है। इसको पहले जानना, और जानने के बाद ही हम सोचना है कि मेरा जीवन काल अब बीत गया, अब मेरे अंदर एक ईड़ा और पिंगला नाम की सुषमा हेतु पर खड़ी थी, बीत गई,
और देखो, एक ऐसी सुषमा सेतु पर खड़ी हूँ। सुषमा का अर्थ यहाँ पर बताया गया था। सुषमा एक नाड़ी होती है जो हमारे नाक के मध्य भाग में होती है, और इस नाक के आधार पर ही हम लोग, जब मैं ढूंढे पैसा नहीं था और कमाया, अब सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, तो भव सागर से पार कराने वाला नाविक भी भगवान को क्या परिश्रम दे सकता है? ये भी हमको भव सागर पार करना है, उस पार जाना है। जैसे उदाहरण दिया आपको कवियत्री ने कि अगर आपको नदी में आपने सत्कर्म किए होंगे तो आपको तैरना आएगा, नहीं तो आपको तैरना नहीं आता, और तैरना नहीं आता तो आप इस किनारे से उस किनारे जा नहीं सकते। इस बात का ध्यान। तो अब क्या होगा, देखिए, उसको समझने के लिए आपको समझना है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। आए तो हम सही राह से, लेकिन हम जाते वक्त सीधी राह से नहीं गए, मतलब हमने अच्छे कार्य नहीं किए, तो क्या हमको राह में मंजिल मिलेंगी? क्या हमको मोक्ष मिलेगा? उस मोक्ष को प्राप्त करना है, सदगति को प्राप्त करना है, तो सीधी राह से आए वैसे ही सीधी राह पर चलना है। जैसे इस यहाँ पर बताया, सुषमा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन देव। मैं सुषमा नाड़ी पर उसके ऊपर खड़ी, पूरा दिन खड़ी रह गई, लेकिन मैंने सीधी राह नहीं पकड़ी, इसीलिए मुझे मंजिल नहीं मिली। यानी इसका मतलब मैंने सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, या मेरा जीवन काल पूरा बीत गया और मैं अभी तक पुल पर ही खड़ी हूँ, मुझे कोई अपनी मंजिल नहीं मिली। जब तक अगर हम लोग अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल हमको मिलेंगी नहीं। उसे जेब टटोली, फिर देखिए हालत कैसी है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब यानी कि अपने पॉकेट, जो शर्ट केस में रहता है, पैंट में रहता है, जेब जिसपे पैसे रखते हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब मैंने देखा अब मैं क्या करना, अब ऐसी स्थिति बन गई थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं सीधी राह नहीं गई, गलत रास्ता पकड़ लिया। तो क्या है, हमको जाना है रेलवे स्टेशन पर। आप जाते हो और आपने देखा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर पर आ गई, आपने उसको देखा नहीं कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है और कहाँ जाएंगी, तो आप खाली उस पर चढ़ गए। बेचारी रेल तो सीधी आई, पर आप सीधे नहीं गए, तो आपका गंतव्य स्थान, आपको जहाँ जाना है वो स्थान आपको आएगा, मिलेगा नहीं। उसी तरह से जीवन के अंदर भी अगर हम लोग अपनी सीधी राह से आए और सीधी जगह ही अगर जाएंगे, उसके लिए हमको अगर प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो सुषमा नाड़ी के समान जो हमारे नाक के सीधे में है, उस नाक के सीधे में हम चलते गए तो हमको कभी कोई मार्ग नहीं मिलेगा। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन हमको नहीं। अब ऐसी स्थिति में ऐसी हालत हो गई कि जेब में हाथ डाला तो एक कौड़ी भी नहीं है, यानी एक पैसा भी नहीं है। माझी को दू क्या उतराए, और माझी यानी नाव चलाने वाला, नाविक माझी। अब नाव में तो बैठ गया लेकिन उतरा ही नहीं है, तो क्या वो नाव में से मेरे को उतारेगा? वो वापस ले जाके वही छोड़ देगा मुझे जहाँ से मैं निकला था। तो ये स्थिति हमारी है। इसका उदाहरण देते हुए कवि ने सुषमा नाड़ी का और हमारे कर्म का, कि हमने जेब में कुछ नहीं लिया, खाली हाथ गए, तो प्रभु के घर में हमको आगमन देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रेल के डिब्बे में आपने टिकट लिया बॉम्बे का और चढ़ गए चेन्नई की गाड़ी में, तो क्या आपको वो बाबू आके पकड़ेगा या क्या करेगा? तो यही दशा हमारे जीवन की है। तो कहने का कि मैं कुछ भी सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, इस भवसागर से पार कराने वाली नाविक भगवान को क्या परिश्रम दे सकती? कुछ भी नहीं। सत्कर्म से प्राप्त पुण्य संपदा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सत्कर्म नहीं किया। सत्कर्म का अर्थ है अच्छे कर्म, अच्छे काम। और जब पुण्य संपदा मेरे पास नहीं, अच्छे काम नहीं करूँगा तो मेरे पास पुण्याई नहीं रहेंगी, और पुण्याई नहीं रहेंगी तो मैं इस पार से उस पार नहीं जा सकूँगा, बीच में ही अटक जाऊँगा। आई तो सीधी राह लेकिन गई न सीधी राह।
आई सीधी राह से लेकिन गई ना सीधी राह, सही रास्ता नहीं पकड़ा, इसीलिए मेरी दुर्दशा हो गई। अब हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन अब हम उस समय किसको दोष देते हैं? भगवान को। अरे भगवान, तूने मुझे ऐसी सीधी राह क्यों नहीं बताई? लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत है। इसके लिए तो आपको पहले से ही सत्कर्म करना चाहिए था। ये सत्कर्म अच्छे न करने का ही यह नतीजा होता है। यही बात कवियत्री ने हमारे जीवन को बताया कि हमारी आत्मा को हमें सत्कर्म में लगाना चाहिए, अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, तभी हमको सीधी राह मिलेंगी। नहीं तो बैठे तो हम सीधी राह पर, सीधी राह से आए तो सही, लेकिन गए सीधी राह पर नहीं, इसलिए हमारा भव बिगड़ जाता है। इस तरह से माझी को दुख क्या उतराई, माझी का अर्थ मैंने बताया नाविक, उतराई यानी उसका परिश्रमिक, उसको देना पड़ता है। रेल में बस में आप जाते हो तो टिकट वाले को पैसे देते हो तब आपको टिकट मिलता है, बिना पैसे दिए नहीं मिलते। उसी तरह से नाव में हम यात्रा करते हैं तो उस नाविक को हमें पैसे देना है, तभी वो हमको इस पार से उस पार ले जाएगा, नहीं तो वो इस पार से उस पार नहीं ले जाएगा। तो इन सबको पार करने के लिए हमारे कार्य सत्कर्म होना चाहिए। अगर सत्कर्म होंगे तो हमारे को कभी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। यही बात कवियत्री ने बताया। अंतिम बात में देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बड़ी अच्छी मार्मिक बात बताई है कवियत्री ने कि यहाँ बताया है कि हम लोग आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, पर हम आत्मज्ञान का सच्चा ज्ञान को न मानकर ईश्वर में भी हम भेदभाव करते थे। शिव तो थल थल यानी एक एक मिट्टी में, कहीं कौन सी भी मिट्टी क्यों नहीं हो, बसता है शिव, भेद न कर क्या क्यों हिंदू मुसलमान। हमें क्या नहीं करना चाहिए? भगवानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर भगवान किसको कहा गया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने कविता सुनी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा प्रणाम, चलिया मेरा नाम चलना मेरा काम। यानी जब किसी के मन में किसी भी जात पात कौम ऊंच नीच अमीर गरीब छोटे बड़े को लेकर भेदभावना उत्पन्न नहीं होती है तो वह व्यक्ति ज्ञानी समझाता है। और जिसके अंदर ये भावना रहती, थल थल में बसता है शिव ही, सबको पता है भेद न कर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी को इस मिट्टी में जाना है। हिंदू भी वापस इसी मिट्टी में जाएगा और मुस्लिम भी इसी मिट्टी में जाएगा। जन्म इसी धरती पर हुआ और वापस जाना भी इसी धरती में हमें। फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? भेद न, कवियत्री बता रही है कि हमें कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह तो भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी यानी सब जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना आपको। इसके लिए शायद मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी बताई होंगी या और बताती हूँ कि एक गुरु के पास 4 शिष्य पढ़ते थे। पहले आश्रम का सिस्टम था, आश्रम में जाकर पढ़ते थे। तो एक बार एक कोई सन्यासी आया, उसमें बोला कि इसमें तुम्हारे पास एक शिष्य ही पूरा होनहार है। वो तो बोल के चला गया। अब गुरुजी को लग रहा मैं सबको समान रूप से पढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें से एक ही ऐसा अच्छा है, ऐसा क्यों कहा? चलो मैं इसकी परीक्षा लेके देखता हूँ बच्चों की। और उसने उसको क्या दिया, एक आटे का मुर्गा हेन बना के दे दिया और कहा इसको ऐसी जगह मारो जहाँ पर कोई नहीं देखता हो। चारों शिष्य बुला रहे, बहुत आसान है तो काम, चलो ले लिए। कोई किधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। और 2 दिन के बाद मेरे पास आना, मैं बुलाऊंगा जब आपको बताना मुझे, ठीक है? पहला गया, अरे क्या है गुरुजी, कुछ तो भी, क्या है ये मुर्गे को मारने का? उसने वहाँ गया, उस मुर्गे को आटे का था उसको फेंक दिया, उसको कुत्ते जानवर ने खा लिए, खत्म हो गया।
दूसरा बोला अरे ये क्या है, निर्जीव है, इसको क्या मारना है, ऐसे उसको तोड़ मोड़ के फेंक दिया। तीसरा, और इसको मारने से क्या होगा, कौन देखो या न देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे ने देखा कि अब कहाँ करूँ, कुछ जगह नहीं दिखाई दे रही मेरे को। फिर एक घनघोर जंगल में गया, अंधेरी रात में उसने क्या किया, उस मुर्गे को मार दिया और अपना काम निश्चित कर दिया। चौथे ने क्या किया, अब वो जा रहा है, इधर घूम रहा उधर घूम रहा, टाइम निकल रहा है, जाना है उसको। वो कहाँ पर भी कमरे को बंद कर दिया, लाइट नहीं, अंधेरे कमरे में भी, लेकिन उसने देखा कि नहीं, यहाँ पर भी कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान सर्वत्र है, इस बात का उसको ज्ञान था। उन लोगों ने क्या सोचा, कोई नहीं देख रहा है, मार दूँ फेंक दूँ कुछ भी कर दूँ। लेकिन चौथे ने देखा, अरे मैं अंधेरे में नहीं मार सकता हूँ, उजाले में नहीं मार सकता हूँ, बंद कमरे में नहीं मार सकता हूँ, जंगल में नहीं मार सकता हूँ। तो बोला मैं तो गुरु जी का वचन का पालन नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा कि ऐसी जगह मारो जिसको इसको कोई न देखे। लेकिन भले ही कोई नहीं देखो, लेकिन भगवान तो सभी जगह देखता है, वो तो कण कण में है। वैसे के वैसा लेके गया। गुरु जी ने बुलाया, पूछा बेटा आपने अपना कार्य कर लिया? तो दोनों तीनों ने अपना अपना बता दिया, मैंने ऐसे मारा, मैंने वैसे मारा, वो मारा जब वहाँ पर कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार से अपने काम तीनों ने बता दिए। अब गुरुजी ने चौथे से पूछे, भाई तेरा मुर्गा का क्या, तूने मारा नहीं, मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। बोले गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन किया। तो बोले फिर मुर्गा तो ऐसे ही लेके आया। तो बोले सुनिए, क्योंकि आपने कहा ऐसी एकांत में इसको मारना जिसमें कोई नहीं देख सके। लेकिन मैंने सर्वत्र जगह छान मारी, पर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिखी कि इसको मुझे मारते हुए कोई नहीं देख रहा है। भले ही कोई मत देखो, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है गुरुजी, और वो कहीं पर भी अंधेरे में भी देखते हैं, उजाले में भी देखते हैं, बंद कमरे में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं और दिन में भी देखते हैं। इसीलिए क्षमा करिए, मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर सका, आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका। उस समय गुरुजी को ध्यान आया कि जो साधु ने कहा था कि तुम्हारे इस 4 शिष्य में एक होनहार शिष्य है, और पता चला कि उन लोगों ने इतनी बखूबी है। उसने कहा गुरुजी, इसीलिए तो उसको समझ में आ गई कि ये चौथा बालक ही समझदार है, क्योंकि कोई कहीं पर भी नहीं देखो, लेकिन भगवान तो कण कण में है, अंधेरे में है, उजाले में है। तुम बंद कमरे में भी काम करोगे तो भी भगवान तुमको दिखता है। और ये बात इसके समझ में आई। तो बच्चों, इसी तरह से ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ज्ञानवान हो तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने क्या सोचा, अरे क्या है, मिट्टी का है, आटे का बना हुआ है, कोई देखे या न देखे मार डालो। लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मेरा प्रणाम, चलिए मेरा। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान ले। अगर आप जानकार हो तो पहले खुद को जानो, पहले खुद को पहचानो, फिर दूसरों को बोलो। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, जैसे बताया गांधी जी ने कि सच्चा यानी वही है जो पीर पराई जाने रे। पीर पराई यानी पीड़ा। अब कभी कभी क्या होता है कि इतनी सी मेरी उंगली कट हो गई, समझो, मैं हाँ करके रोई तो मेरी साथ में वाली इतना मार लगा, ऐसा रोती है। लेकिन जब कुछ 2 दिन के बाद में उसका भी हाथ को ये लगा, वो रोने लगी, यानी तब उसे मालूम होता है कि इतना भी कट होना कितना दुखदायक होता है। जब अपने ऊपर बीतती है दुख की घटना तो हमको दूसरों का दुख का एहसास होता है। इसीलिए ज्ञानी है तो पहले अपने आप को, स्वयं को जान लो। मुझे दुख होता है, मुझे जो सुख होता है वो भी दूसरों का होता होगा। यही भावना भाकर अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और जनता के ईश्वर के हम प्यारे बनेंगे। इसीलिए आत्मा और परमात्मा में जीवात्मा और परमात्मा को जानता है। पहले हमको जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को पहचानता है। अपनी आत्मा को नहीं जान के परमात्मा के पास जाने का करता है, उसको कभी नहीं मिलता है। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी भगवान। यही सच्चे भगवान की पहचान है, जो स्वयं को जान लेता है, खुद को नहीं जानता और दूसरे के बारे में बात करता है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को हम लोग ईश्वर का प्यारा नहीं कर सकते, थल इसीलिए शिव का पुजारी नहीं कर सकते। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तू ज्ञानी है, जानकार है, तो पहले अपने आप को जानो, अपने आप पर उसका करो, उसके बाद दूसरों को समझो। अगर यही बात रही तो ही आप इसमें कामयाब होंगे। इस प्रकार से कवयित्री ने इस कविता के बारे में ललदयद दोहे के कविता के माध्यम से दोहे के बारे में इनके दोहे को क्या कहते हैं आपको बताया गया था कि जैसे तुलसीदास रहीम किसी के दोहे हैं, किसी के पद हैं, तो वैसे इनकी जो काव्य शैली को क्या कहते हैं, वाक। इसको भी ध्यान में रखते हुए आप इस कवियत्री के बारे में समझना और लिखना। कवियत्री के बारे में हमने पढ़ा नहीं था। ये विद्यार्थियों के भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और अखिल भारतीय स्वरूप में परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदयद 4 वाकों की हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। यानी भक्ति काल, लोगों में, बच्चों में भक्ति की भावना आनी चाहिए। इसी उद्देश्य से कवयित्री ने यह कविता आपके सामने, वो भी ललितबद्ध में कौन से उसमें इसको हिंदी में अनुवाद किया है। इसका पहले वाक्य में ललित ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले हैं। अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। ईश्वर की प्राप्ति की प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि आपने कच्चे धागे से भगवान की नाव खींची है, तो क्या नाव आपके पास आएंगी? उसी तरह से आपने सच्ची आत्मा से अपने भगवान को नहीं बुलाया, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ सकती है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि ये दिखावापन, इसका विरोध किया। दूसरे में अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। पहले हमारे अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, सबके ऊपर समभाव, समविचार होना चाहिए, तभी हमको भगवान मिल सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। माया जाल है ना कपटीपना, ऊपर से हम मीठे बोलते हैं, अंदर हमारे पास कपट भरा हुआ है। ऐसी चाल करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की। अपनी आत्मा को देखो, दूसरों को मत देखो, स्वयं को देखो, मेरे अंदर कितनी क्या गलतियां हैं। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायक होते हैं। और ये बात आपको समझना, अपनी आत्मा को देखना, और हमको भव सागर पार करना है तो हमें सत्कर्म करना चाहिए, यानी अच्छे कर्म। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता चौथे वाक्य में है कि भेदभाव का विरोध। जहाँ भेदभाव है, जहाँ छोटा मोटा, गरीब अमीर, ऊंचा और नीचा, सुंदर असुंदर, ऐसा भेदभाव अगर रखेंगे तो उसका चौथे वाक्य में बड़ी ही सुंदरता से उन्होंने वर्णन किया। अंत में उनका यही बात है कि आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। प्रस्तुत यानी पहले सब पूरी कविता का सार है, आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान का सच्चा ज्ञान। पहले हमको किसका ज्ञान करना है? अपने आप का, अपनी आत्मा का, फिर हमें दूसरा काम करना है। यही इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये, बाकी सब पागलों के ऐसे हम भूखे रहकर, कच्चा धागा बांधकर ये सब करना हमारे लिए व्यर्थ है। हमसे पहले अपनी आत्मा का हमें सच्चा ज्ञान को देखना है, और उससे ही हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से 4 दोहे इसके 4 भेद के द्वारा आपको कवयित्री ने आपको बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी आत्मा का विवरण कर सकते हैं। आगे का पाठ, हम इस पाठ के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, इसी के बारे में हमने पढ़ा, समझा। और हमें सबसे बड़ी बात मिली कि हमको आपसी भेदभाव को मिटाना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर अगर आपसी भेदभाव है तो तुम दुनिया की कितनी भी
भक्ति क्यों न कर लो, कितनी भी पूजा क्यों न कर लो, कितना भी खा लो या कितना भी भूखा रह लो, लेकिन आप अपने अहंकारी आत्मा से आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा ये आज का पाठ समाप्त हुआ। आने वाले पीरियड में हम लोग इसमें आए हुए क्वेश्चन और ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।